ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम आलोचना करवा अभिमन्यु संपर्क में। जो अभिमन्यु महाभारतर एक प्रमुख चरित्र अभिमन्यु ये पूर्वजन्म किए थे और से अल्पायु कहीं होते, अल्प बयस से वीरगति प्राप्त कहीं होते ये विषय आम आज आलोचना करवा। अभिमन्यु आपण मैंने जानी जे अभिमन्यु सप्तरथी द्वारा से निहत होते से मातृगर्भरे थी माता सुभद्रा से गर्भरे थी पिता द्वारा पिता अर्जुन जितेबाला सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदर रहस्य संपर्क में शुणाऊले से समय अभिमन्यु मातृगर्भरे थी शिक्षा करते जितेबाला महाभारत युद्ध में जितेबाला अर्जुन को कौशल क्रमे कौरव मैंने से दूर स्थान को नहीं गले यार सुजोग शकुनी द्वारा जो जो यही भाव में यार सुजोग जो गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह भेदर जो रचना करागला एवं ये जो चक्रव्यूह भेद करवा समस्ते करें ना निर्दिष्ट केते जण अर्जुन व्यतीत आउ के ये जो चक्रव्यूह भेद करें ना। तेणु यही जिते चक्रव्यूह युद्धर घोषणा करागला सेतेबेले पांडव शिविर में एक प्रकार आतंक खेलीगला। कारण सेतेबेले समस्ते जानी जे अर्जुन व्यतीत ये जो चक्रव्यूह भेदर रहस्य आउ कहीं जानती ना। तेणु अर्जुन तो वर्तमान पाखरे नहांती कौशल करी युद्धभूमि जो कुरुक्षेत्र युद्धभूमि अनेक दूर को निया जाइछि। तेणु वर्तमान कौन करा भाड़ेनी पड़ा समय अर्जुन तरुण पुत्र जो अभिमन्यु से कहले मु चक्रव्यूह भेदरे प्रवेश करी युद्ध कर कौशल मत जना अच्छी किंतु मु बाहर कौशल मत जना ना। समस्ते आश्चर्य हो गले तू भितर पशु युद्ध कर बाहरी पारू ना कहीं सेतेबेले से कहले जे अभिमन्यु सेतेबेले कहले जे मु मातृगर्भरे थी यही भाव में मोर पिता जितेबाला चक्रव्यूह भेदर रहस्य संपर्क में जो कहते सेतेबेले मु मातृगर्भरे थी शुणी माँ शुणुले और शुणुली जितेबाला शुणा अवस्था माता सुभद्रा जितेबाला निद्रा शोईगले सेतेबेले माता शोला माने मु भी शोईगली पेट भितर जहाँफल पिता जितेबाला से बाहर कौशल कहते से समय माता शोईजा कारण मुझे शोई जाइली तेणु से बाहर कौशल मत जना नाला। सेतेबेले भीमसेन कहते पुत्रा तू पशि जा भितर पशि तू युद्ध कर आ तोते किभली भाव में बाहर करा सी कौशल मु करी। यापर अभिमन्यु भितर पशिगले सप्तरथी सहित से युद्ध कले और सफल युद्ध कले किंतु बाहर कौशल से जानीपारि नथिले। सेतेबेले भीमसेन बाहर करने कले बड़े कौशल विभिन्न प्रकार प्रयास करते मात्र दार देश में जगी रही के जयद्रथ से जयद्रथ जगी रही से भीम को भितर को छाड़ा ना। भीम एते बलशाली होई मध्य से जयद्रथ को से परास्त कर कारण जयद्रथ मध्य से ही एक वर पाइथिला जे पंच पांडव भितर अर्जुन व्यतीत कहीं पारिब नहीं युद्ध में कहीं हरई पारिब नहीं। जहाँफल भीम भितर प्रवेश कर से जे कथा देइथिले जे अभिमन्यु को बाहर कर आणिबे से कथा से रक्षा करें ना कारण भितर पशि पारे ना एवं जयद्रथ ताको प्रतिरोध कले एवं जहाँफल दयनीय अवस्था यही जो अभिमन्युंकर सप्तरथी द्वारा मृत्यु होता। तेबे ये जो अल्प बयस से वीरगति प्राप्ति हेले कहीं से पूर्वजन्म कहार पुत्र थिले से संपर्क में आम जाना। ये थिले कौन ना पूर्वजन्म ये जो अभिमन्यु थिले चंद्रंकर पुत्र वर्चा चंद्रंकर पुत्र वर्चा से अभिमन्यु रूप में जन्मग्रहण करते। कारण हूँ जेतेबेले अर्जुन एवं सुभद्रांकर कौन संतान संतति नहेले सेतेबेले दुहे विषन्न अवस्था थिले। विशेषकर सुभद्रा मध्य बहुत दुखित थिले एवं चिंताग्रस्त अवस्था थिले एवं सेतेबेले से गोटे एक पुत्र से कामना करुले किभली भाव में एक पुत्र संतान तांकर गर्भ को आसीबो सुभद्रांकर गर्भ को आसीबो। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण सबु कथा से जानी पारिथिले एवं सुभद्रा को मध्य पचारिथिले जे तुमर किभली संतान आवश्यक। सुभद्रा को जेतेबेले पचारिले से कहले मोर एक दरकार जे वीर पुरुष माने किशोर वीर साहस एवं वीर पुरुष एवं चंद्रक भली से ज्योतिषमान होइथिबो एवं अंधकार को से परास्त करुथबो तांकर पितांक ठारू मध्य से श्रेष्ठ योद्धा होइथिबो एवं न्यायवान एवं ज्ञानवान होइथिबो एही भली पुत्र मु कामना करुछि। तेणु सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण जानिथिले जे एभली गुण रही चंद्रंक ठारे। तेणु से चंद्रंक पाखरे भगवान श्रीकृष्ण पहुँची से तांकर मनर कथा से कहिथिले एही तांकर जो सुभद्रा किभली भाव में तांकर भौणी सुभद्रा एभली चंद्रंकर तेज थिबा एक पुत्र संतान तांको गर्भरे धारण करिवा पई चाहुचंती। सेतेबेले चंद्र देवता श्रीकृष्ण को कहिथिले जे सेभली गुण केवल जनकर रही मोर पुत्र वर्चांकर ठारे से गुण रही। सेतेबेले श्रीकृष्ण अनुरोध करथिले जे आपणकर पुत्र को
जो मोर भौणी सुभद्रांकर गर्भरे जन्म नेबाकू पड़िबो सेतेबेले भगवान जे चंद्र देवता मध्य से वर्चा को डकईथिले पाखकू एवं वर्चांकर तेज देखि भगवान श्रीकृष्ण आश्चर्य होइथिले से चंद्रंक ठारू मध्य आहुरी तेजियान थिले सेई पुरुष सेई जो वर्चा एवं तांको मध्य चंद्रंकु मध्य अनुरोध कले जे तांकर जो भौणींकर गर्भरे एई जो पुत्र वर्चा को जन्म ग्रहण करने को पड़ो तांकर गर्भरे प्रवेश करी तांको जन्म नेबाकू पड़िबो सेतेबेले चंद्र देवता केतेक शर्त मध्य रखिथिले से शर्त जो शर्त एभली थिला जे तांकर पुत्रंकु हराई से बेसी दिन रही पारिबे नहीं। चंद्र कहले मोर पुत्र को छाड़ी मु बेसी दिन रही पारिबे नहीं जदि मु आपणकर मोर पुत्र को आपण नेबाकू चाहूचंती तांको जन्म नेबाकू पड़िबो ताले अल्प दिन भितर तांको फेरी आसीबाकू पड़िबो तेणु तार परमायु अल्प दिन हेबो से जो जन्म नेब से तार परमायु अल्प दिन हेबो एवं तांकर जो वीरत्व मध्य से अधिक तांकर वीरत्व मध्य रहिबो एवं से तांकर जो चर्चा तांकर जो पराक्रमर चर्चा से चर्चा जुग जुग धरी चलिबो एवं वर्षा बा से हम अभिमन्युंकर जो अर्जुनकर पुत्र भाव में रहिबो एवं से जो वर्षांकर जो पुत्र से कुरु वंशर उत्तराधिकारी हेबे एभली भाव में चंद्र शर्त रखिले ये जो शर्त को जदि पूर्ण करेंगे ताहले मो पुत्र को नहीं जातु से जो सुभद्रांकर गर्भरु से जन्म नेबे तापरे से गले वर्षा गले एवं सुभद्रांकर गर्भरु से जन्म हेले अभिमन्यु नाम से जन्म हेले एवं अभिमन्यु तांकर वीरत्व माने बाल्यकाल मध्य से तांकर वीरत्व जना पड़ जाउथला एवं तांकर जो विवाह हैला कौन विराट राजांकर जो कन्या उत्तरांकर सहित तांकर विवाह हैला एवं ये जो विराट राजांकर जो कन्या उत्तरांको अर्जुन जेतेबेले अज्ञातवास काल से बृहन्नला बा छद्म बेशरे एक नपुंसक बृहन्नला भाव से जो उत्तरांको नृत्य शिक्षा देउथले एवं सेतेबेले विराट राजा से अर्जुन सहित ये जो सुभद्रा ये जो अर्जुन सहित उत्तरांकर विवाह पाई जेतेबेले प्रस्ताव देले सेतेबेले अर्जुन कहिथिले मु ताकू शिक्षा प्रदान करिछि से मोर शिष्या तेणु गुरु शिष्या विवाह करबा केबे हेले संभव नुहे सेतेबेले अर्जुनकर पुत्र अभिमन्यु सहित तांकर विवाह प्रस्ताव आसिला एवं यही प्रस्ताव में अर्जुन मध्य सेते राजी नथिले मात्र अभिमन्युंकर जेतेबेले आग्रह देखि उत्तरांक सहित सहित अभिमन्युंकर विवाह संपन्न होइतला एवं विवाह संपन्न हैला एवं जो आमर जो महाराष्ट्र महाभारत अनुजाई जो अभिमन्युंक सहित जो आमर बलरामंकर कन्या शशिरेखांक सहित विवाह होइतबा मध्य वर्णना रही जो महाराष्ट्र महाभारत रही से वर्णना रही अभिमन्यु विवाह करथिले बलरामंकर जो कन्या शशिरेखांक सहित बलराम केबे हेले जो अभिमन्यु को तांकर कन्या शशिरेखा को देवाई से चाहू नथिले से चाहूले क्या देवाई ना से दुर्योधनकर पुत्र लक्ष्मण सहित तांकर कन्या शशिरेखांकर विवाह होगापाई बलराम चाहूले मात्र जो अभिमन्यु एवं ये जो शशिरेखा परस्पर को भल पाउथिले एवं जहाँफल कौन है ना भीमंकर जो पुत्र जो हिडिंबा गर्भरु जन्म नहीं पुत्र जो घटोत्कच तांकर सहायतार से कौन करथिले तांकर माया बल से शशिरेखा को अपहरण करी से हिडिंबा वन को तांकर माँ रही जो वन हिडिंबा वन को नहीं जाइथिले एवं सेठारे से अभिमन्यु सहित तांकर विवाह कराई देइथिले ये हेले जो महाराष्ट्र महाभारत रे एभली वर्णना रही तेणु जो बाल्य काल अभिमन्यु को तांकर जो मामू घरे तांको रहिबाकू पड़िथिला द्वारका से रही एवं सेठारे अर्जुन कृष्ण एवं बलराम तांको अस्त्रविद्या शिक्षा प्रदान करुथिले एवं से प्रशिक्षित एवं अस्त्रविद्या चालना से निपुण हो पारुथिले एवं प्रद्युम्न जेतेबेले से द्वारका रहिले सेतेबेले प्रद्युम्न को दायित्व दिगला कृष्णंकर पुत्र प्रद्युम्न को दायित्व दिगला ये अभिमन्यु को शस्त्रविद्या शिक्षा प्रदान निमंते एवं बाल्यकाल तांको रौद्रधनु बलराम तांको रौद्रधनु प्रदान करथिले जो रौद्रधनु को शिवंकर थिला से शिवंकर जो शिवंकर स्वरूप होउचंदी बलराम तेणु से जो रौद्रधनु तांको पाखरे थिला तेणु बलराम तांको रौद्रधनु प्रदान करथिले अभिमन्यु को एवं ये जो भीष्म को एभली महाभारत युद्ध में एभली परिस्थिति सृष्टि है प्रथम दिन में ये जो अभिमन्यु भीष्म को हरई देवा अवस्था ये भाव में से पराक्रमी थे एवं तापर कौन है ना जितेबले सप्तरथी जितेबले चक्रव्यूह भेदर जो घोषणा करागला सेतेबले जो सप्तरथी से माने थिले किए ना द्रोण थे अश्वत्थामा थे शल्य थे दुर्योधन दुशासन कृतवर्मा एवं शकुनी ये सप्तरथी एवं द्वार देश में जगी रही किए ना जयद्रथ यही भाव में जगी रही एवं जे आमर जो अभिमन्यु दुर्योधनकर पुत्र लक्ष्मण को हत्या कर
ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାଗ ମାନେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତରଥୀମାନେ ଦ୍ରୋଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଶଲ୍ୟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, କୃତବର୍ମା, ଶକୁନି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ସେଠି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ତ୍ରୟୋଦଶତମ ଦିବସରେ ବା 13ତମ ଦିବସରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସର କିଶୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେ ବିସ୍ମୟକର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଶେଷରେ ଅମର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ସେଇ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟର ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରି 16 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କିଶୋର ସେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଚ୍ଚା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନିହତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଚଢ଼ାଇଲେ, ସେଇ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଦେଖିଲେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଦେଖି ସେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ରଥରେ ସେ ଧନୁଶର ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ରଥରେ ବସିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯଦି ନିହତ ହେବ ତାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଥିବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଔରସରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସେ ବ୍ରହ୍ମଶିର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶିଶୁକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ସେହି ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏକି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ସେ କୁଳପ୍ରଦୀପ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳି ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମହାଭାରତରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କାହାର ଅବତାର ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବର୍ଚ୍ଚା ଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।